इससे कंप्लीटली मैं मिसगाइड हो गई, कंप्लीटली मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया और इतने ज़्यादा फेलियर्स मैंने देख लिए बिकॉज क्लासेस का इतना बड़ा ट्रॉमा मेरे अंदर था एंड रिग्रेट भी था कि यार मैंने ऐसे कैसे बिना जानकारी के बिना रिसर्च के कोई क्लासेस ज्वाइन कर ली। जून वाला अटेम्प्ट दे या तो दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे, या तो फर्स्ट ग्रुप दे तो सेकंड ग्रुप दे, या तो बोथ द ग्रुप्स दे। अरे तो रैंक के लिए इनका किसी कोचिंग क्लासेस के फ्रॉड में फंस गए ना तो आराम से आपका 3-4 साल बर्बाद हो जाएगा। कोर्स समझने में मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक अभी तक भी कर रहे होंगे कि अगर जून अटेम्प्ट है, जून में एग्जाम है, तो 4 ऐसी मिस्टेक्स जो आजकल हर एक स्टूडेंट कर रहा है एंड इनमें से 2 मिस्टेक्स तो मैं भी कर बैठी थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनमें से कोई एक मिस्टेक कर दो। एंड इनमें से जो थर्ड मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो लकीली मैंने तो नहीं की थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट बिकॉज मैंने अपनी सेकेंड मिस्टेक से चीजें सीख ली थी, बट आई नो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की आज ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। सो आज मैं आप लोग के साथ एज अ मैम दी एज अ कंपनी सेक्रेटरी बात नहीं करूंगी, मैं आपसे बात करूंगी एज अ स्टूडेंट एंड अपनी वो मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने की थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। एंड अगर वो मैं मिस्टेक्स नहीं करती तो मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी सी आसान हो जाती। हम आपको हमेशा गाइड करते आए हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स इन अ डे, हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स, हाउ टू राइट आंसर्स, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आप जल्दी जल्दी क्लियर हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और ये 4 मिस्टेक्स तो आपको 100% अवॉइड करनी ही चाहिए, अदरवाइज आपके 3-4 साल जो है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यार जब मैं स्टूडेंट थी ना तो इतना ज्यादा कोई डीपली गाइड करने वाला नहीं था एंड आजकल के स्टूडेंट्स जेन्युइनली बहुत ज्यादा लकी हैं कि इतनी ज्यादा वैल्यूएबल गाइडेंस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने की थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट दैट आई जॉइंड CS without having a proper research about it. Now recently हमने YouTube पर एक community post डाला था कि why you are doing CS and majority मतलब 90% students का यही था कि वो लोग CS इसलिए कर रहे हैं because they want to do something big in their life and seriously मतलब मेरा भी यही था, मेरी भी यही मेंटालिटी थी कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराना है, इसीलिए मैंने CS ज्वाइन किया। बट ये सोच जो है ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है यारों, इसी मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट है ना, आप खुद को जानो एंड खुद के ओपिनियंस को सीरियसली लो। आपको जानना होगा, आप खुद को क्वेश्चन करो कि आपके लिए बहुत बड़े का डेफिनेशन क्या है। सबके लिए लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग होता है, तो आपको सबसे पहले खुद को जानना है। नंबर 2, सेल्फ टॉक, ये हमेशा करो एंड सिर्फ सेल्फ टॉक करो मत, उसको आप इंपॉर्टेंस भी दो। लाइक मैं पहले जब एज अ स्टूडेंट भी मैं थी, मैं बहुत ज्यादा सेल्फ टॉक करती थी, एनालाइज भी करती थी, बट मैं कभी भी उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी एंड मेरे में सच बोलूं तो उतना करेज नहीं था कि मेरे जो ओपिनियंस है, मेरी जो सोच है, बिकॉज मेरी सोच हमेशा थोड़ी सी हटके रही है, तो मेरी जो सोच है उसमें मैं एक्शंस ले सकूं और उसमें मैं कोई डिसीजन ले सकूं, तो वो मैंने नहीं किया था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो आप भी इस चीज को समझो और अपनी जो ओपिनियंस है उनको आप इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए सक्सेस का मतलब है बहुत सारे पैसे अर्न करना, आप खुद को एक बहुत बड़ी कंपनी में देखते हो, एक बहुत हायर पोजीशन पे देखते हो, तो CS इज अ perfect choice and a perfect fit for you. But I was not a job person at all. Even I'm not a job person at all. And ये चीज मैंने बहुत ज्यादा लेट रियलाइज की। मीन्स पता मुझे पहले से था कि मुझे कंप्यूटर पे बैठकर ऐसे फुल डे काम करना नहीं पसंद है, ये मुझसे नहीं होगा, बट मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि शायद मैं अभी स्टूडेंट हूँ इसलिए ऐसा सोच रही हूँ, एक बार मैं जब CS बन जाऊंगी तो चीजें मैं अपने आप करने लग जाऊंगी। बट ट्रस्ट मी, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं होता आप उसे ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। मैं 1-2 साल चलो अगर हम जॉब कर भी ले, बट फिर आप उसे छोड़ दोगे, आपको जो चीज में इंटरेस्ट नहीं है वो आप कंटिन्यूसली नहीं कर पाओगे, और अगर आप करोगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे एंड फ्रस्ट्रेशन भरी लाइफ तो कोई नहीं जीना चाहता। सो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। तो आप अपने इंटरेस्ट एरिया को जानो कि आप एक जॉब पर्सन हो या आप एक पैशन ड्रिवन पर्सन हो। सो इफ यू आर अ पैशन ड्रिवन पर्सन तो प्लीज यारो प्लीज अपनी दिल की आवाज को अनसुना मत करो, उसे सुनो और उसे सीरियसली लो और इतना करेज रखो कि आप उस पर डिसीजन ले सको। और घबराओ मत, डरो मत कि अगर मैंने ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन ले लिया और उससे आगे जाके मुझे कुछ तकलीफ हुई, कुछ मेरे को दिक्कत हुई, तो सब लोग मुझे बोलेंगे कि देखा हमने तो पहले बोला था। इट्स ओके यार, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। जब तक आप मिस्टेक्स करोगे नहीं, आप
कुछ भी सीखोगे नहीं। तो मैंने इतनी सारी मिस्टेक्स कर रखी है, इसलिए मैं इतना सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। अगर लाइफ हमेशा स्मूथ रहती है तो हमारे पास शेयर करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। सो इफ यू वांट टू अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए, कंपनी में हाई पोजीशन चाहिए, देन सीएस इज अ परफेक्ट फिट फॉर यू। और एकदम सही कोर्स में एनरोल्ड हो, कभी भी उस पर सेल्फ डाउट मत करना। बट येस, इफ यू आर अ पैशन ड्रिवन पर्सन, तो अपने दिल की आवाज को कभी भी अनसुना मत करना, बिकॉज अभी आप वो चीज नहीं करोगे बट कुछ साल बाद आप वो चीज करोगे ही करोगे जो आपको पसंद है। बट ये चीज हो जाएगी कि आप कुछ साल अपनी लाइफ के जो है ना वो वेस्ट कर दोगे, तो वो चीज सही नहीं होती है। एंड यस, फॉलो योर पैशन सीरियसली, ऐसे ही बस टाइम पास के लिए नहीं, उसको एकदम सीरियसली फॉलो करना। एंड यस बच्चा लोग, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ पैशन एंड योर हॉबी। आपकी हॉबीज बहुत सारी हो सकती हैं, बट पैशन आपका सिर्फ एक होता है। हॉबी इज समथिंग जो आपको करके मजा आता है, जो एक्टिविटी आपको करके मजा आ रहा है वो आपकी हॉबी है, जो आपको अच्छा लग रहा है आपकी हॉबी है। और पैशन इज समथिंग जो आप आईज क्लोज जब करते हो और आप खुद को एक जगह पर देखते हो, आप लाइफ टाइम आप एक प्लेस पे खुद को देखते हो यार, आप इमेजिन करते हो, वो होता है आपका रियल पैशन। लाइक अगर मैं अपना आपके साथ शेयर करूं, सो माई हॉबी इज डांसिंग। मतलब मुझे डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है एंड इट्स माई टैलेंट ऑल्सो। बट इसको मैं अपना पैशन नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज आई लाइक बॉलीवुड फॉर्म ऑफ डांसिंग। मुझे बॉलीवुड फॉर्म बहुत पसंद है एंड दिस बॉलीवुड फॉर्म ऑफ डांसिंग इज डायरेक्टली लिंक टू द ग्लैमरस इंडस्ट्री, जहां पर एंटर करना मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करेगा। बिकॉज आई नो कि अगर मैं एज अ डांसर कहीं पे चलो करियर बनाने के लिए मैं अप्लाई भी करती हूँ, तो मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेड रहेगा। बिकॉज आजकल के जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं, स्पेशली फॉर दी ग्लैम इंडस्ट्री एंड स्पेशली फॉर दी गर्ल्स। कि अगर आपको बॉलीवुड फॉर्म ऑफ डांसिंग है तो फिर वो जो क्लोथ्स बोलेंगे, द शॉर्ट क्लोथ्स, वो आपको पहनने पड़ेंगे, कुछ अलग चीप मूव्स करने पड़ेंगे, जिसमें मैं 1% भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और वो मेरी पर्सनालिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इसीलिए डांसिंग जो है वो मेरा हॉबी है, वो मेरा पैशन बिल्कुल भी नहीं है। एंड मुझे डांसिंग बहुत पसंद पहले भी था, अभी भी और हमेशा रहेगा, बट इन माई ओन फॉर्म, इन माई ओन वर्जन। मुझे जैसे कंफर्टेबल है, मैं जैसे करना चाहती हूँ, मैं उस हिसाब से करूंगी, नॉट एज पर दी सेट स्टैंडर्ड्स जो अभी सोशल मीडिया पर है। एंड येस, आपकी भी अगर कोई हॉबी है तो उसको भी आप टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करते रहना, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा खुश रखता है, इनर हैप्पीनेस देता है, और आपका जो भी काम होता है ना उसमें आप डबल एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो अगर आप अंदर से एकदम खुश हो तो। चलो, यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ हाइब्रिड जॉब एंड नॉट योर ओन बिजनेस, ठीक है। नाउ थिंक एंड रिसर्च 10 टाइम्स बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग क्लासेस, बिकॉज ये सिर्फ आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हो बेटा जी, आप अपना करियर दे रहे हो उन लोगों को, ठीक है। एंड ये सेकेंड मिस्टेक है जो मैंने की थी, कि मैंने कोई भी तरीके की रिसर्च नहीं की, और मैं जहाँ पर टीवाई बीकॉम की जहाँ पे मैंने क्लासेस ले रखी थी, वहीं के एक सर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि काजल, यू आर वेरी मच ब्रिलियंट इन थ्योरी, और मैं थ्योरी में थी भी अच्छी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थ्योरी में बहुत अच्छे हो तो आप सीएस ले लो। और उस क्लासेस में सिर्फ सीएस ही होता था, सीए नहीं होता था। तो उन्होंने मुझे बोला, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस मैंने वहाँ पे एडमिशन भी ले लिया, बिकॉज वो मेरे फेवरेट सर थे। तो टीवाई बीकॉम में ऐसा, मैं जिस क्लासेस में थी उसी क्लासेस से फिर मैंने सीएस कंटिन्यू कर दिया। बट प्लीज आप ऐसा मत करना। एंड कोचिंग क्लासेस ना nowadays इज एक्चुअली एन एजुकेशनल माफिया, एंड इस पर तो मैं एक बहुत सेपरेट लंबा वीडियो बना सकती हूँ, एंड ऑलरेडी मैंने इस पे 2 वीडियोस बना दिए हैं। तो प्लीज बेटा जी, आप बहुत 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 अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेना बिफोर गिविंग योर करियर इनटू एनीवन्स हैंड्स। एंड जब वहाँ पर सीएस के लेक्चर स्टार्ट हुए तो ट्रस्ट में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया, जो बीकॉम का सिलेबस था उन्हीं उसी में बस थोड़ा बहुत एडिशन करके उन्होंने पढ़ा दिया, एंड स्टूडेंट्स को कुछ समझ में भी नहीं आया। एंड इससे कम्प्लीटली मैं मिसगाइड हो गई, कम्प्लीटली मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया, और इतने ज़्यादा फेलियर्स मैंने देख लिए, बिकॉज क्लासेस का इतना बड़ा ट्रॉमा मेरे अंदर था, एंड रिग्रेट भी था कि यार मैंने ऐसे कैसे बिना जानकारी के, बिना रिसर्च के कोई क्लासेस ज्वाइन कर ली। एंड उन लोग ने, मतलब मैं कोर्स को है ना समझ ही नहीं पाई, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मिसगाइड कर लिया, और इतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं कोर्स की रियलिटी नहीं कभी समझ पाई। एंड बहुत मुझे टाइम लग गया ये सारी चीज़ें जो उलझ गया था उसको सुलझाने में। एंड इतनी ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गई बिकॉज ऑफ दी कंटिन्यूस फेलियर्स इन दी एग्जाम्स। मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया, मेरा जो भी था, मैं सेल्फ डाउट में आ गई। कोर्स समझने में मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी बिकॉज ऑफ कंप्लीट मिसगाइडेंस बाय द क्लासेस। तो प्लीज़ आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ इतना इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई एम इनटू टीचिंग इंडस्ट्री एंड आई एम टीचिंग सीएस स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 2.5 years, एंड आई एम क्लोजली कनेक्टेड विद द कॉमर्स कोचिंग क्लासेस इन मुंबई, जहाँ पे सीएस कोर्स पढ़ाते हैं। एंड मैंने देखा है बच्चा लोग
कोचिंग क्लासेस इज जस्ट अ बिजनेस फॉर देम, जस्ट अ बिजनेस फॉर देम। भले उनके ओनर्स क्वालिफाइड सीए हो, सीएस हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ उनके लिए एक धंधा है। वो स्टूडेंट्स को, मतलब मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगी यहाँ पे उन क्लासेस का, बट वो स्टूडेंट्स के बैचेस बना लेंगे, वो स्टूडेंट्स को इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करेंगे कि तू जून वाला अटेम्प्ट दे, या तू दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे, या तू फर्स्ट ग्रुप दे, तू सेकंड ग्रुप दे, या तू बोथ द ग्रुप्स दे, अरे तू रैंक के लिए इनकर। वो इसलिए बेटा ऐसा करते हैं बिकॉज उनके पास उस पर्टिकुलर ग्रुप के फैकल्टीज अवेलेबल होते हैं, या वो आपसे दोनों ग्रुप का एडमिशन करवा देंगे और उनके पास एक भी फैकल्टी नहीं होगा, आपसे फीस पूरा ले लेंगे, फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं होगा, फिर एंड मोमेंट पे क्या होगा, एक ही फैकल्टी 5-6 सब्जेक्ट 10 दिन में पर सब्जेक्ट पढ़ा के भाग जाएगा और आप रोते रहोगे कि यार मुझे समझ नहीं आया। फिर आप यूट्यूब पे आओगे, यूट्यूब मैराथन देखोगे। तो मैं आपको सिंपल बोलती हूँ, अगर आपको यूट्यूब से ही पढ़ाई करनी है तो आप क्लासेस में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? सो प्लीज यार, थिंक एंड रिसर्च एटलीस्ट 10 टाइम्स बिफोर इन्वेस्टिंग योर पेरेंट्स हार्ड अर्नड मनी इन एनी काइंड ऑफ कोचिंग क्लासेस। एंड आपका भी यार करियर का बहुत क्रूशियल साल होता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे किसी कोचिंग क्लासेस के फ्रॉड में फंस गए ना, तो आराम से आपका 3-4 साल बर्बाद हो जाएगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप एक रॉन्ग कोचिंग क्लासेस में, इससे आपका है ना माइंडसेट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। मैंने ये चीज फेस करी है, इसलिए आपको बता पा रही हूँ। तो प्लीज आप ये मिस्टेक कंप्लीटली अवॉइड करना, बिकॉज आपको कोई गाइड करने वाला हो, करने वाला ना हो, एक डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर आप ऐसे ट्रैप में फंस गए तो आप कंप्लीटली मिसगाइड हो जाओगे एंड वहां से आप बाहर निकल जाओगे। ऐसा नहीं आप हमेशा वहीं पे रहोगे, बाहर निकल जाओगे, बट फिर समय बहुत ज्यादा चला जाएगा और बहुत आप कुछ मतलब नहीं है, फिर बहुत लेट रियलाइजेशन होगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी जाता है, आपका टाइमिंग भी जाता है और पैसा भी बर्बाद होता है। लकीली ये थर्ड मिस्टेक मैंने नहीं की थी, बिकॉज मैं अपने सेकेंड मिस्टेक से सीख गई थी। बट आई नो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक अभी तक भी कर रहे होंगे कि अगर जून अटेम्प्ट है, जून में एग्जाम है, तो वो मई तक भी क्लासेस जा रहे हैं, वहां के प्रीलिम्स अटेंड कर रहे हैं। स्टॉप इट, बंद करो ये सब करना। सी बच्चा, आप में इतना समझ होना चाहिए कि आपको कब क्लासेस जाना है और कब क्लासेस आपको स्टॉप करना है। मेजॉरिटी क्या होता है क्लासेस वालों का कि अगर जून अटेम्प्ट है तो मई तक भी उनका क्लासेस चल रहा है या उनके प्रीलिम्स चल रहे हैं, तो बेटा आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? एंड सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप स्किप नहीं कर सकते हो। बिकॉज मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, अगर आपको जेन्युइनली पास होना है, यहाँ वहां की बातें ना करते हुए आपको जेन्युइनली पास होना है, तो कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ 10 डेज बिफोर एग्जाम्स आपको सेल्फ स्टडी का हैबिट लगाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 1 मंथ 10 डेज बिफोर एग्जाम्स। इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज जैसे ही आप क्लासेस जाना बंद करोगे, अगले दिन से आप 10-12 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप कोई भी टाइप के स्टूडेंट हो, आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप सुबह उठ रहे थे, बैक पैक कर रहे थे, क्लासेस जा रहे थे, फिर फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे थे, ब्रेक में आप एंजॉय कर रहे थे। इतने टाइम तक आपके प्रोफेसर्स आपके ऊपर एफर्ट्स कर रहे थे, आप एफर्ट्स नहीं कर रहे थे। सेल्फ कंट्रोल 1-2 घंटे के लिए बिठाना भी है ना बहुत बड़ी जंग होती है, और ये आपको तभी समझ आएगी जब आप इस जंग में एंटर करोगे। तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ 10 डेज बिफोर एग्जाम सेल्फ स्टडी स्टार्ट करना है, बिकॉज 4-5 दिन आपको लग जाएंगे ढंग से सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने में, एक प्लान बनाने में और उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने में, कि आपको अब माइंडसेट बनाना है कि अब मुझे 12-13 घंटा कम से कम पढ़ाई करनी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे इसको इंक्रीज भी करते जाना है। सो अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, सब कुछ साइड में रखो। सेल्फ स्टडी आपको कम से कम 1 मंथ 10 डेज बिफोर एग्जाम स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, अगर आपको जेन्युइनली पास होना है तो। और अगर आपके कुछ लेक्चर्स, आपका क्लासेस में सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो वहां से आप ऑनलाइन लेक्चर्स का रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर वहां से ऑनलाइन लेक्चर्स आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यूट्यूब पे जो आपके कंसेप्ट बाकी हैं वो पढ़कर कैसे भी करके मैनेज कर लो, बट सेल्फ स्टडी 10-12 घंटा चालू कर देना, अदरवाइज आप बाद में रिग्रेट करोगे। और ये मिस्टेक्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स है ना जो इरिवर्सिबल होती हैं, और ये आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लो कर देती है। तो प्लीज बच्चों, ये चीज आपको समझनी होगी कि कब आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टॉप अटेंडिंग लेक्चर्स एंड स्टार्ट विथ योर सेल्फ स्टडी। बिकॉज अगर आप सेल्फ स्टडी किए बिना एग्जाम लिखने जाओगे, आपने पहले क्लासेस में 10 प्रीलियम कर दी हो, 10 टेस्ट सीरीज दे दी हो, सेल्फ स्टडी अगर आपका 0 है, तो पास होना तो छोड़ो, आपको पेपर समझ में भी नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट कमांड ऑन द सब्जेक्ट जो आपको खुद से लाना है। एंड इसके लिए कम से कम 1 महीना और 10 दिन का समय तो लगता है। तो आप ये चीज मेक श्योर करना कि राइट टाइम पे आप क्लासेस जाना स्टॉप कर देना। Fourth thing which comes after self study and revision is how to present paper to the examiner and the paper presentation tips. Trust me बच्चा, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्किप कर देता है, बिकॉज वो एंड तक पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। तो प्रेजेंटेशन तो उनके माइंड में ही नहीं आता, या माइंड में आता है तो उनके पास समय नहीं होता उसके ऊपर कुछ भी चीज सोचने का या उसके ऊपर कुछ भी डिस्कशन करना अपने मेंटोर से। सो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं और अश्विनी हम लोग लाइव भी आए थे, आपकी क्वेरीज हमने सॉल्व भी की थी। तो
अगर आपको और भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, बिकॉज एग्जाम्स अभी बहुत ज्यादा नजदीक है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग द पेपर प्रेजेंटेशन, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो और उसका रिप्लाई हम आपको जरूर जरूर से करेंगे. So paper presentation is a very crucial step which you can't afford to miss it because this is something कि आपने efforts तो कर लिए but अब आपको show off करना है अपने efforts को, तो वो बहुत important होता है. एंड ये एक आर्ट एक स्किल है जो आपको सीखनी होगी अगर आपको फटाफट जल्दी जल्दी पास होना है और अगर आपको अपने आंसर्स को एकदम हटके प्रेजेंट करना है टू द एग्जामिनर. देखो बच्चों, मिस्टेक्स करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, तो कभी भी ऐसा रिग्रेट और गिल्ट ट्रिप में मत रहना कि हाय मुझसे ये गलती हो गई, हाय मुझसे ये हो गया वो हो गया. मिस्टेक्स सब करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ मिस्टेक्स करना इंसान की पहचान होती है, बट कंटिन्यूसली सेम मिस्टेक करते रहना और उस मिस्टेक से कुछ भी ना सीखना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है. तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना. अगर आपने इन 4 में से अभी तक अगर आप कोई भी मिस्टेक करते आए हो तो रिग्रेट मत करते बैठना कि हाय मैं तो ये मिस्टेक कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, अब क्या होगा, अब होगा एक्शन. ठीक है, तो रिग्रेट मत करना, गिल्ट ट्रिप पे मत जाना, मिस्टेक सब करते हैं. द थिंग इज आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, स्टॉप रिग्रेटिंग एंड जस्ट उसको जो भी आपने गलती की है उसको रिवर्स करो और अपना बेस्ट आउटपुट निकालो, अपना बेस्ट वर्जन दो. ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला होगा. इफ यस, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो बिकॉज आपके कमेंट से ही पता चलता है कि हम आपकी कितनी हेल्प कर पा रहे हैं और हम आपसे कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं. तो प्लीज यारो कमेंट्स कर दिया करो. एंड अगर आपको इस वीडियो से 1% भी हेल्प हुई है ना, तो इस वीडियो को देखकर सिर्फ रख मत देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर 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 शेयर करना, ताकि अगर वो इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो वहीं पे स्टॉप हो जाए. एंड ये सारी मिस्टेक सीरियसली बच्चा लोग अवॉइड कर लेना बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टाइम वेस्टर. मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये मिस्टेक्स करोगे तो आप लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे या इनमें से अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है तो अब सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मैंने बोला ना, इनमें से 2 मिस्टेक्स तो मैं भी कर चुकी हूँ, बट द थिंग इज अगर आपने अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई की है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज हैव अ करेज एंड टेक द एक्शन एंड उसको जल्दी जल्दी से आप रिवर्स कर लो, वो आपके हाथ में है. ठीक है, सो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स.